एंड आज हम लोग बात करेंगे पीपीई के बारे में। पीपीई होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं पीपीई के बारे में। पीपीई एक ऐसा बैरियर होता है जो खतरे और हमारे बीच में एक बैरियर का काम करता है, जिससे हमें कोई भी इंजरी नहीं होती है। और हम अगर पीपीई का प्रॉपर यूज करते हैं तो कोई भी खतरा होगा, कोई भी मेटल वेटल कोई भी हमारी चीज से टकराएगा, सबसे पहले वो पीपीई से टकराएगा, पीपीई को एक्सप्रेस करेगा, ना कि हमारे हमारे स्किन से। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं हेलमेट के बारे में। टाइप्स ऑफ पीपीई। देखिए हमारे यहाँ दो प्रकार के पीपीई होते हैं टाइप्स में। पहला होता है रेस्पिरेटरी और दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब जो भी पीपीई हमारे सांसों से संबंधित है, जैसे कि अगर एस्काबा हो गया, कार्बनिक मास्क हो गया, ये सब होते हैं जो कि हमारे सांसों से संबंधित होते हैं। और दूसरा होता है नॉन रेस्पिरेटरी, जो कि सांस से संबंधित नहीं होते हैं, जैसे कि इसका मैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं मैंडेटरी पीपीई। मैंडेटरी पीपीई जैसे कि हेलमेट, शूज, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स और लाइफ जैकेट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पीपीई इंस्पेक्शन। जब भी हम किसी पीपीई का इंस्पेक्शन करेंगे तो हम सबसे पहले देख लेंगे वो कहीं से स्क्रैच ना हो, टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई प्रकार का डैमेज ना हो। उसकी जो जैसे कि हेलमेट हेलमेट हम जब इस पे इंस्पेक्शन करेंगे देख लेंगे इसका सीट बेल्ट सही तो है, इसका जो है आगे का कवर सही तो है, ऊपर कोई टूटा फूटा नहीं है, इसमें का शॉक ऑब्जर्वर है वो तो सही तो है, और इसका जो एस्ट्रिक है, बोलते हैं स्ट्रिच पट्टी है, स्ट्रिच पट्टी ये भी तो सही तो है। अब आप बात करते हैं एयरबैग। एयरबैग का हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम 80 डेसिमल से ज्यादा हो, 85 डेसिमल से ज्यादा हो, वहां पे इसका यूज करेंगे तो हमारे कानों से हम क्षमता सुनने की क्षमता हमारी जाएगी नहीं। और इसके बाद हम देख लेते हैं एयर प्लग और 80 डेसिबल से कम अगर वहाँ पे वॉल्यूम है डेसिबल 80 डेसिबल से कम, वहाँ पे हम एयर प्लग का यूज करते हैं। और ये जहाँ भी हम खुले एरिया में काम करते हैं वहाँ पे अगर डस्ट उड़ रहा है, धूल और कंकड़ से बचने के लिए और धुआं से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीवीसी ग्लव्स। यह पीवीसी बोलिए कॉटन बोलिए ग्लव्स है, जो भी हम कोई भी हैंडलिंग करते हैं, जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो उस वक्त इसका यूज करते हैं, जिससे कि हमारे हाथ पे स्क्रैच नहीं आती। और हम बात करते हैं इसके लेदर ग्लव्स। जब भी हम हार्ड वर्क करेंगे जैसे कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, शिपिंग, तो हम इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है अगर लेदर का काम करेंगे तो हमारे हाथ जलेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। और उसके बाद होता है कौन बात कर रहे हैं, उसके बाद होता है रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स जब भी हम इलेक्ट्रिक से संबंधित चीजों का मेंटेनेंस करते हैं तो हम रबर ग्लव्स का यूज करते हैं। इससे होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक से पूरी चीजों का हम मेंटेनेंस करते हैं तो ये हमें शॉक लगने से बचाता है। अगर उसमें कोई लीकेज होगा तो ये हमें शॉक नहीं लगने देगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हम पहने हैं डस्ट ग्लास। हम खुले एरिया में काम कर रहे हैं तो हमारे आंखों पे डस्ट को पड़ने से बचाता है। अब देख लेते हैं सनग्लास। सनग्लास जब भी हम धूप में काम करते हैं और वहां पे ज्यादा अगर धूप हो, ज्यादा टेम्परेचर हो, तो हमारे आंखों को सूर्य की प्रकाश से निकलने वाले बहुत सारी किरणों से, रेडिएशन से हमें बचाता है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा ये सब एक्स रे, वाई रे, ये सब किरणें होती है जिससे हमें ये बचाता है। उसके बाद है फेस जब भी हम ग्राइंडिंग और चिपिंग का काम करेंगे इसका यूज करेंगे, क्योंकि ग्राइंडिंग करते हुए आप चिपिंग करते समय उसमें से छोटे छोटे कण उठते हैं जो कि हमारे आंखों में पड़ सकते हैं और हमारे आंख डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमारा आई लॉस कभी नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस हुड या वेल्डिंग हुड। वेल्डिंग हुड पर जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग से निकलने वाले बहुत सारे रेडिएशन होते हैं जो कि हमारे आंखों को, और हम लोग 2 दिन बिना इसके काम करें तो हमारा आंखों का आई साइट हमेशा जा सकती है। इसलिए हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। वेल्डिंग करते समय इसका जब भी हम वेल्डिंग करना होगा तो इसको लगा करेंगे और उसको देखने के लिए हम इसे हटा कर देख लेंगे कि वेल्डिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइफ जैकेट हम साइड पे पहनते हैं जब भी रात में काम हो या दिन में काम हो और कोई वर्कर्स कहीं फंस गया है तो ये हमें मदद करता है उसको दिखाने के लिए कि वहाँ पे कोई वर्कर्स फंसा है या कोई काम कर रहा है। इससे क्या होता है लाइफ जैकेट पहने तो आप पहचान पाएंगे आप वर्कर्स हैं, आपको इसी इमरजेंसी के दौरान आपको रेस्क्यू किया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का लाइफ जैकेट है, ये भी उसी काम करता है। और हम बात कर लेते हैं सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज इस प्रकार का ऐसा शूज है जो हम पहनने से हमारी पैरों को सुरक्षा प्रदान होती है। ये जब भी हम साइड पे काम करेंगे तो साइड पे कंस्ट्रक्शन में काम चलता है, हमारे घरों की तरह वहाँ पे साफ सफाई नहीं होता है। वहाँ पे 3 कंकड़, पत्थर, ईंट कुछ भी हो सकते हैं और स्लिप का खतरा बना रहता है चोट लगने की या ठेस लेने की, उस टाइम में बचाता है जो कि हमारे पैर सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बम्बू। आप देखे होंगे जब भी ढलाई के काम चलता है तो जंप यूज करते हैं
या सीमेंट प्लांट पे हम लोग गम ग्लू का यूज करते हैं, जो कि अगर सीमेंट हमारे पैरों में लगेगा तो वो हमारे पैरों को, उंगलियों को काटने से हमारे स्किन को डिसीज करना शुरू कर देगा। इसका यूज करने से हमारा स्किन डिसीज नहीं होता है। और उसके बाद है हेलमेट, उसके बाद इसके बारे में बताना ये सेफ्टी बेल्ट। तो ये हम देख भी नहीं सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट के बारे में जानते हैं। जब भी हम वर्क विद हाइट पे काम करें तो 1.8 मीटर से ज्यादा तक इसका यूज करेंगे। और इसमें ये पार्ट नेम हम बता देते हैं। आइए, आप जो देख रहे हैं ये है स्नैप, और इसमें ये है सेफ्टी लाइट। जब भी हम यूज करेंगे अपने टूल का तो सेफ्टी लाइट से दबाए कहीं भी हम लाइट लाइन में इसको फंसा देंगे जिससे हम गिरेगा। और ये होता है लेनियार, इसकी लंबाई होती है 1.8 मीटर। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं डी, जो कि ये सारे, जो कि इन पट्टियों को, चलिए बताइए, जो इन पट्टियों को पकड़ के रखती है। और इसमें होता है ब्लॉक